मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में अपने गुनाह शेयर करने आए हैं बहुत ही मजबूर मेरा मतलब है बहुत ही मशहूर सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया। जय माता दी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप नाक से गाते हैं। इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहेंगे? इसके लिए मैं आपको शुक्रिया बोलूंगा, क्योंकि आप ऐसा पहला मानस छो जिसने मेरे को सिंगर माना है। झलक दिखला जा। एक मिनट, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? रियलिटी शो में तो आप अलग तरीके से बोलते हैं। रियलिटी शोज में तो मेरे को पैसा मिलता है ना, तो उधर एक्टिंग करता हूँ। रियल लाइफ में हम लोग ऐसा बोलते हैं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप अपनी फिल्मों में बहुत ही कम उम्र की लड़कियों से काम करवाते हैं। ये तो 100% सच्ची बात है, क्योंकि छोटे बच्चे लोग को बेवकूफ बना सकते हैं, बड़े लोग बनेंगे क्या? झलक दिखला जा, झलक दिखला। अरे, मैंने मान लिया कि आप गा सकते हैं। पर उन्होंने तो नहीं माना है। झलक दिखला जा। अरे बंद कीजिए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप अपने आप को खानों से बेहतर मानते हैं। ऐसा क्यों? ये तो 500% सच्ची बात है। जितने भी खान तुम्हारे बॉलीवुड में है ना, सब मेरे पीछे है। मैं नंबर 1 हूँ। फरदीन, जैद, सोहेल, कमाल, ये लोग बिकते क्या? मैं बिकता हूँ, मेरा रेडियो बिकता है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ग्रामीण विकास मंत्री विनाश यादव जी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है जी कि आपने गांव के विकास के लिए बड़े 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 वायदे किए थे, लेकिन किया कुछ नहीं। और जबकि हमारे गांव वहीं के वहीं है, बल्कि अभी भी उसी जगह पे हैं। भाई, आप क्या समझते हैं कि जब विदेश दौरे पे जाए अमेरिका, तो उन गांव को जेब में रख के साथ में लेके जाए? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है जी जी कि आपने कहा था कि आप गांव को शहर की तरह बना देंगे जी। लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किए थे। अब भाई, गांव के किनारे नदी के पास जो बियर बार है, वो किसके? वो मैंने खुलवाए। अंग्रेजी दारू की दुकान खोली, वो किसकी है? वो मैंने खुलवाई है। 8 साल से नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, वो कौन बनवा रहा है? मैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि अभी जो गांव में बाढ़ आई थी उसका कारण बांध टूटना था। इस बात का आपको पता था, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत कुछ किया साहब। मैं सबसे पहले बांध के किनारे पहुंच गया। बांध में मैंने दरार खुद देखा। फिर मैं लौट आया। 3 दिन बाद मैं गया और फिर मैंने बांध को देखा, दरार को देखा। 1 हफ्ते में मैं 5 बार गया और दरार को देखा। ये क्या भागा दौड़ी करना, पहुंचना, आना जाना, ये क्या मामूली बात है? और सर, आप इसकी फालतू बातें सुनने रोज आते हो? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं काम वाली बाई कांता बाई। नमस्कार साहब। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप नाना काटेकर के घर पे काम मांगने गई थी, लेकिन वहां से आप इसलिए भाग गई क्योंकि आपको नाना के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। मैं नाना काटेकर के घर पे गई। मैं बोली मैं काम वाली बाई है। उसने सुना कलम वाली बाई, एकदम से ऐसा खुश हो गया, ऐसा उसका ऐसा ऐसा कुछ करने लगा। सामने बैठने को बोलता है, मैं बैठ गई तो ऐसे आके मेरे ऐसे गले लगने को देखता है। ऐसा चलेगा क्या? वो हीरो थे का कुछ भी करेगा क्या? हम लोग का भी इज्जत है। अरे बस, देखो, तुम पर अगला इल्जाम यह है कि कीनो मोरिया का घर तुमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? कीनो मोरिया सबको मालूम है कि आजकल एकदम खाली है, शूटिंग नहीं है, फिल्म है नहीं, घर पे बैठते हैं। तो मैं उसके घर जाती है, दरवाजा वही खोलते हैं। ऐसे दरवाजा खोलने का, भाई आओ आओ करके क्या बोलते हैं, तुम पाटा में बैठो। मैं खाली है, मेरा टाइम पास होएगा। मैं भांडा वांडा में घसता है, झाड़ू वेड़ू में लगाता है। बाद में 1 तारीख को पगार देता है। ऐसा पगार चलेगा क्या मेरे को? खाली पोकट पगार चलेगा? देखो, तुम पर अगला इल्जाम यह है कि तुम जहां भी काम करती हो वहां हर त्योहार पे बख्शिश मांगती हो। उसमें गलत क्या है? घर मालकन बख्शिश नहीं मांगती क्या? होली होने दो, दिवाली होने दो, करवा चौथ होने दो, बर्थडे होने दो, तो कभी दागीना, कभी जेवर, कभी नगद, कभी मोबाइल, कभी घड़िया, वो बख्शिश मांगती है। तो मैं काय को नहीं मांगेगी साहब से? अरे, तुम बार बार अपनी तुलना घर की मालकिन से कैसे कर सकती हो? तुम में और उनमें बहुत अंतर है। जब साहब मेरे में कोई अंतर नहीं करता है, तो तू अंतर करने वाला कौन होता है? काला कोट पहनेगा तो कुछ भी बोलेगा क्या? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वन विभाग एवं पशु मंत्री झूठ मूठ खान जी।
अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके शासनकाल में वन्य जीवों ने कोई भी तरक्की नहीं की है। अभी जंगल के जानवर लोगों ने जितना तरक्की की है पहले नहीं की मेरे भाई। अभी तो जंगल से निकल के शेर गांव में आती, कभी कभी भाग के शहर में आती, उनके घर के अंदर घुस जाती। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप राष्ट्रीय पशु टाइगर की गिनती बढ़ाने में कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकती मेरे भाई। टाइगर लोग को जनसंख्या बढ़ाने की है, इसके लिए वो लोग को आपस में जनसंख्या बढ़ाने के वास्ते कोशिश करना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने पद का गलत फायदा उठाया है। आपने वन विभाग की जमीन पर एक फार्म हाउस बनाया है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और वो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। जानवर लोगों का जरूरत समझने के, उनको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या तकलीफ है, वो जानने के लिए उनके बीच में रहना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शिकार करना गैर कानूनी है, उस पर बैन लगा हुआ है। लेकिन हाल ही में एक अखबार में आपकी फोटो छपी है जिसमें आप बंदूक ताने हिरन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो तो खाली बंदूक है, मैं तो हिरन के पीछे बंदूक लेके भागती, सलमान सलमान खेलती मेरे भाई। क्या मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक ऐसी शख्स जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट से लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, महनाज हुसैन। बेखौफ पूछिए वकील साहब, घबराए नहीं। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप झूठ बोलती हैं कि आपकी फेयरनेस क्रीम से कोई भी चांद सा हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? क्या अमावस्या का चांद चांद नहीं होता वकील साहब? देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपका कहना है कि आपका मड पैक चेहरा बदल देता है, कोई भी उसको पहचान नहीं सकता। ये तो हकीकत है। आप खुद ही सोचिए, कोई शख्स जब अपने चेहरे पे मिट्टी का लेप लगाता है तो उससे क्या कोई गैर पहचान सकता है? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपकी कंपनी में बनने वाले बालों के प्रोडक्ट से बाल और भी खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? लीला, ये आपने क्या फरमा दिया? इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। उल्टा मेरे प्रोडक्ट से तो बाल सुनहरे, लंबे, घने और लजीज हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो तशरीफ लाइए और खुद देख लीजिए। लेकिन तशरीफ लाइए वकील साहब, तशरीफ लाइए, खुद देख लीजिए। सुनहरे घने बाल, लजीज, घबराए नहीं, आराम से देखिए, आराम से।